देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बताइए सत्य या असत्य। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ 1 से लेके 7 तक, इसको सत्य और असत्य बनाना है, मतलब बताना है। ये नहीं कि आप आंसर देख के लिख लो सत्य असत्य, आपको समझ के बनाना है आखिर ये सत्य कैसे होगा और असत्य कैसे होगा। यहाँ देखिए, किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है, सत्य आपको असत्य बताना है। तो कोई भी विषम संख्या लेना, उसका घन करना। विषम संख्या क्या, हम लोग 3 ले लेते हैं, इसका घन करेंगे तो 3 का घन कितना, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, कितना आ जाएगा, 3 3 9 9 दिया 27। क्या कह रहा है, सम होता है, सत्य सम है, नहीं है विषम, तो ये हो जाएगा कितना, असत हो जाएगा, असत। समझ गए। उसके बाद देखिए 2 नंबर, किसी भी यहाँ पे कह रहा है कि किसी भी यहाँ पर किसी भी पूर्ण घन संख्या समाप्त नहीं होता है, किसी मतलब एक पूर्ण घन 2 शून्य पर समाप्त नहीं होता है। तो देखिए 100 पर 2 गो शून्य लास्ट में है, तो ये क्या पूर्ण घन संख्या है, नहीं है, तो नहीं होता है, तो ये सत्य हो जाएगा। नहीं ही पूछ रहा है तो ये सत्य हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 200 भी किसी का पूर्ण घन संख्या नहीं है। अगर 5 पर लेते हैं, 5 पर भी देखिए पूर्ण घन संख्या नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो कभी भी जब भी होगा 3 संख्या पर समाप्त होगा। जैसे 1000, तो 1000 है, 10 का है, ये घन है, घन मतलब 10 का क्यू है, तो ये है, ये नहीं है, तो ये सत्य हो जाएगा। आपको सॉल्व करते हुए बनाना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 नंबर में करेक्ट, किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है, तो उस संख्या का घन किस किस तो 5 पर समाप्त होता है। यहाँ देखिए, तो 5 का हम लोग देखते हैं, तो 5 का घन अगर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। अब 25 का अगर हम लोग क्यों करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 25 का तो हम लोग इकाई अंक निकालेंगे, तो 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, 5 का क्यों करेंगे, 5 गुना 5, तो 25 आ जाएगा। 25 में फिर 5, फिर से 5, हाँ लिख देंगे, ये सत्य हो जाएगा। 3 नंबर के कितना, सत्य हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। देखिए ये नहीं होता है, वो ध्यान आपको रखना है, गलती हो जाता है अक्सर। 4 नंबर देखते हैं, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। ऐसा कोई पूर्ण घन है जो 8 पर समाप्त नहीं होता है, मतलब कि ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए पूर्ण घन 2 का पूर्ण घन है, 2 का पूर्ण घन कितना, मतलब 2 का कितना होता है, 2 का 8 होता है। तो ये देखिए 8 पर समाप्त हो रहा है, तो यहाँ पर कह रहा है नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं है, तो हाँ है ऐसा, तो क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा, असत्य, असत्य, यो असत्य। समझ गए। अब देखिए 4 नंबर हुआ। 5 नंबर में देखिए दो अंकों के संख्या का घन 3 अंकों के संख्या हो सकती है। 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों की संख्या हो सकती है। 3 अंकों वाली 2 अंकों की संख्या का घन, यहाँ पर देखिए 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। तो 2 अंकों वाली संख्या का घन, देखिए 2 अंक वाली संख्या कितना, तो 3 अंक वाली हो सकती है। तो देखिए सबसे छोटी 2 अंक संख्या क्या है, तो 100 है, सॉरी 10 है। 10 का घन करेंगे तो 1000। 3 अंक संख्या हो सकती, नहीं हो सकती है, लिखेंगे नहीं, मतलब असत, असत। समझ गए। ये 5 का है सॉल्यूशन। उसके बाद देखिए 6 का, तो 6 का 2 अंकों, यहाँ पे देखिए 2 अंक के अंकों की संख्या का घन घन 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। तो देखिए 2 अंक, तो यहाँ पे देखिए 8 नंबर 7 नंबर, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना दिया हुआ है, तो 93 है, होगा छोटी संख्या। 2 अंकों की छोटी यहाँ पे दिया हुआ है, 2 अंकों की संख्या तो अधिक से अधिक हो सकता है, 7 या 7। तो यहाँ पर हम लोग इसका अगर घन करेंगे तो 99 गुना 99 करेंगे, तो 99 का 99 से गुना कर लीजिए, उसे हो जाएगा ऐसे। तो देखिए अगर उसके देखिए 9 9 81 हो जाएगा, तो लिख देंगे 7। आप गुना करके चेक कर सकते हो जाएगा। अब देखिए 8 नंबर में, तो 8 नंबर देखिए 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है। 1 अंक, तो देखिए 1 अंक में कितना, देखिए 1 है, 1 का घन कितना होता है, 1 ही होता है। फिर 2 का घन कितना, 8 ही होता है, तो 1 ही अंक सब में आ रहा है, तो लिख दे हाँ हो सकता है, सत्य हो जाएगा, सत्य। समझ गए। ऐसे ही आपको सॉल्व करते हुए और समझते हुए सत्य असत्य को लिखना है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ही सिर्फ है दिया, 2 ही क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसी के साथ ये पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। कहीं भी आपको समझने में दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।